नमस्कार, यूके केयर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केयर और सपोर्ट वर्कर्स के लिए यहाँ आपको निशुल्क कोर्सेज, टिप्स और रिसोर्सेज मिलेंगे जो टेक्स्ट, ऑडियो एवं वीडियो में बनाए गए हैं। ये बेहद सरल भाषा में है, तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। नमस्कार, कौश पर इस जरूरी ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। ये ट्रेनिंग खास तौर पर हानिकारक पदार्थों को नियंत्रित करने के बारे में है। सभी केयर वर्कर्स और केयर सपोर्ट वर्कर्स का इस ट्रेनिंग में खास स्वागत है। आज हम कौश के नियमों को समझेंगे ताकि आप खतरनाक पदार्थों से जुड़े खास मुद्दों को अच्छी तरह जान सकें, जो आपके काम के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? देखिए, हमने इस ट्रेनिंग को 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम COSH की परिभाषा समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि खतरनाक पदार्थ क्या होते हैं, इनसे जुड़े जोखिमों को कैसे पहचाना और मैनेज किया जाता है, और हमारे कंट्रोल के तरीके और जिम्मेदारियां क्या हैं। आखिर में हम देखभाल के क्षेत्र में आम खतरों और आगे के कदमों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये खतरनाक पदार्थ है क्या, और हमारे काम की जगह पर इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं? अच्छा, कौश का पूरा मतलब है द कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेज हैजर्डस टू हेल्थ रेगुलेशंस 2002। असल में ये नियमों का एक बहुत ज़रूरी सेट है। वैसे तो ये हर काम की जगह पर लागू होता है, लेकिन हेल्थ केयर जैसी जगहों पर इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे पदार्थों के संपर्क में आने का खतरा कहीं ज़्यादा होता है। तो ये खतरनाक पदार्थ असल में होते क्या क्या हैं? देखिए, ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल्स, धुआं, धूल या फिर कोई भाप यानी वेपर्स, यहाँ तक कि धुंध, गैसें और बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब कि रोगाणु भी इसी में आते हैं। और हाँ, दम घुटने वाली गैसें भी। अब इन पदार्थों को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ये खतरे के निशान। अगर आपको किसी भी पैकेज पर ऐसा कोई निशान दिखे, जैसे जहरीला यानी टॉक्सिक या संक्षारक मतलब कुरोसिव या फिर कोई और खतरे का निशान, तो समझ जाइए कि आप एक खतरनाक पदार्थ के साथ काम कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए इन निशानों पर ध्यान देना सबसे पहला और जरूरी कदम है। एक और जरूरी बात समझने वाली है, कौश में क्या शामिल है और क्या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, केमिकल्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, धुआं, धूल, ये सब कौश के दायरे में आते हैं। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि लेड, एस्बेस्टस और रेडियो एक्टिव पदार्थ ये कौश में नहीं आते। इनके लिए अलग से खास नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि खतरनाक पदार्थ क्या होते हैं। अब बात करते हैं इनसे जुड़े खतरे को पहचानने और उसे मैनेज करने की। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये एम्प्लॉयर्स यानी मालिकों के लिए एक कानूनी जरूरत भी है। कौश रेगुलेशन 6 साफ कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर तब तक कोई काम शुरू नहीं कराएगा जब तक कि वो अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर होने वाले खतरे का ठीक से और पूरी तरह से आकलन न कर ले। मतलब काम शुरू करने से पहले खतरे का अंदाजा लगाना ही होगा। ये बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि खतरे का आकलन किया कैसे जाए। इसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यानी HSC ने ये 5 आसान स्टेप्स बताए हैं। पहला, खतरों को पहचानिए। दूसरा, ये सोचिए कि इससे किसे और कैसे नुकसान हो सकता है। तीसरा, खतरों का मूल्यांकन करें और तय करें कि क्या सावधानियां बरतनी हैं। चौथा, जो भी आपने पाया है उसे लिखें और लागू करें। और पांचवां, अपने आकलन की समय समय पर समीक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर उसे अपडेट भी करें। सिर्फ खतरे का आकलन कर लेना ही काफ़ी नहीं है। अब बात करते हैं उन तरीकों और जिम्मेदारियों की जो हमारी सुरक्षा को असल में पक्का करती हैं। एम्प्लॉयर्स के ऊपर कुछ खास कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे खतरे को रोकने और कंट्रोल करने के लिए प्रोसीजर बनाना। ये पक्का करना कि उन प्रोसीजर्स का सही से पालन हो, कर्मचारियों पर नज़र रखना, ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना, और हाँ, ये भी सुनिश्चित करना कि सारे उपकरण ठीक से काम कर रहे हों। लेकिन सुरक्षा सिर्फ एम्प्लॉयर की ही जिम्मेदारी नहीं है। एक केयर वर्कर के तौर पर हमारी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और इसमें सबसे ज़रूरी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE का सही इस्तेमाल। इसे हर समय पहनना ज़रूरी है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये उन दूसरे उपकरणों के साथ ठीक से काम करे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे काम की जगह पर बनाए गए सभी नियमों का पालन करना, किसी भी संभावित खतरे को लेकर हमेशा सतर्क रहना, और अगर कोई भी असुरक्षित स्थिति या उपकरण दिखे तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करना, और हाँ, अपनी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना। सुरक्षा का एक और जरूरी हिस्सा है हेल्थ सर्वेलेंस यानी स्वास्थ्य की निगरानी।
इसमें होता क्या है कि कर्मचारियों की सेहत पर नज़र रखी जाती है, ताकि काम की वजह से अगर कोई बुरा असर पड़ रहा हो तो उसका जल्दी से जल्दी पता चल सके और समय रहते ज़रूरी कदम उठाए जा सकें। तो चलिए अब उन खास खतरों पर नजर डालते हैं जिनका सामना केयर वर्कर्स और केयर सपोर्ट वर्कर्स को अपने रोज के काम में करना पड़ सकता है। इस टेबल में कुछ आम खतरे और उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं, जैसे कि लेटेक्स, इससे एलर्जी हो सकती है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि नॉन लेटेक्स चीजों का इस्तेमाल किया जाए। दवाइयाँ गलत कॉम्बिनेशन से नुकसान हो सकता है, तो इन्हें सिर्फ वही लोग हाथ लगाएं जो क्वालिफाइड हों। क्लिनिकल वेस्ट, इससे इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए इसे हमेशा सही प्रोसीजर के तहत ही डिस्पोज करना चाहिए। और ग्लूटाराल्डिहाइड, इससे सांस या स्किन में जलन हो सकती है, तो इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। सुई और दूसरी नुकीली चीजें, जिन्हें हम शार्प्स कहते हैं, इनसे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इनसे इन्फेक्शन वाली बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए इनके लिए एक ही सबसे ज़रूरी नियम है कि इन्हें हमेशा बिना किसी लापरवाही के खास तौर पर बने शार्प्स बॉक्स में ही डालना चाहिए। और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो इसके लिए भी एक प्लान होना चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए? सेफ्टी ड्रिल्स और फर्स्ट एड की सुविधाएं जिनकी जांच होती रहे, चेतावनी देने और बात करने के लिए सिस्टम, इमरजेंसी से जुड़ी जानकारी ऐसी जगह लगी होनी चाहिए जहां सब आसानी से देख सकें। और हाँ, अगर कोई भी घटना किसी बायोलॉजिकल एजेंट से जुड़ी हो तो उसकी खबर तुरंत सुपरवाइजर को देनी होगी। तो अब हम इस ट्रेनिंग के आखिर में आ गए हैं। चलिए एक बार फिर से ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं और ये सोचते हैं कि एक सुरक्षित वर्कप्लेस बनाने में हमारी क्या भूमिका है। याद रखिए, COSH के सारे हिस्से मिलकर एक पूरा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये खतरों के आकलन, कंट्रोल, रोकथाम और निगरानी का एक लगातार चलने वाला चक्र है जो काम की जगह पर हर किसी को सुरक्षित रखता है। अब जाने से पहले इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। एक केयर वर्कर होने के नाते एक सेहतमंद और सुरक्षित माहौल में काम करना आपका हक है और इसे बनाए रखने में मदद करना आपकी जिम्मेदारी भी है। तो आज आपने जो कुछ भी सीखा है वो आपके काम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में कैसे मदद करेगा। इस जरूरी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। केयर वर्कर्स और केयर सपोर्ट वर्कर्स के तौर पर आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम इस ट्रेनिंग को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए अगर आपके पास कोई भी सुझाव या फीडबैक है तो प्लीज हमें जरूर बताएं। आपका समय देने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर बार कुछ नया सीखिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।